हेलो बच्चों, मेरा नाम शिल्पा पटेल फ्रॉम समर्पण ज्ञान स्कूल। सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 6, लेसन नंबर 2, बचपन। बच्चों, हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में लेसन देखा था, जिसका आज हम पार्ट 3 तीसरा भाग देखेंगे। हमारे बचपन की लेखिका है कृष्णा शोभती। उन्होंने अपने बचपन की बात यहाँ पर कही गई है। वह कौन कौन से स्थान में घूमते थे वो बात कहते हैं। बचपन में वह शिमला रिज पर बहुत मज़े किए थे। उन्होंने घोड़े की सवारी की थी। शाम को वो रंग बिरंगे गुब्बारे लेते थे और आकाश में उसको उड़ाते थे। सामने जाखू का पहाड़ और ऊंचा चर्च दिखाई देता था। चर्च की घंटियों की आवाज़ दूर दूर तक फैलती थी। सूर्यास्त के समय नीले आसमान पर गुलाबी सुनहरी धारियाँ फैल जाती। शाम को सूर्यास्त के समय पूरा आकाश सुनहरे गुलाबी रंग की हो जाता था। देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती और रिच की रौनक खूब बढ़ जाती। जैसे ही अंधेरा होता है, हर जगह पर लाइट जलती थी और पूरा वहाँ पर उजाला हो जाता था। उनमें उन लोगों को बहुत मज़ा आती थी। स्कैंडल प्राइवेट की भीड़ से कोलाहल उभरने लगता। स्कैंडल प्राइवेट के सामने एक दुकान के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। पिछली सदी में वही तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी। बच्चों, यहाँ पर कृष्णा शोभती ने हमें ये भी कहा है कि पहले के उनके सदी में एक ट्रेन थी जो बहुत ही रफ्तार से तेज चलती थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी उनको देखने को मिलते थे। हवाई जहाज़ भी उनको जब देखने को मिलते थे तो वो आकाश में देखने के लिए दौड़े चले आते थे। लेकिन हवाई जहाज़ इतना ऊपर रहता था कि उनको जैसे कोई पक्षी उड़ रहा हो वैसे ही दिखाई देता था। शुरू शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। उनको चश्मा लगाना बहुत ही अटपटा लगता था। डॉक्टर साहब ने उनको कहा था कि अभी आपको ये ऐसा लगेगा, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन यह आप पहना ही करोगे तो ये चश्मे के नंबर कम हो जाएंगी। उसको आश्वासन दिया था। इसके लिए वे स्वयं को ही दोषी मानते थे। उनको जो चश्मे आए थे वो स्वयं को वो दोषी मानते थे, क्योंकि जब वह दिन भर की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। देखो देखो कैसी लग रही है। कृष्णा शोभती के चचेरे भाई ने उसको चिढ़ाया था कि कैसे दिख रही है चश्मे में। लेखिका का कहना था कि उसको चश्मे आए थे, लेकिन उसकी जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि वह दिन की रोशनी में जो काम करना था वह रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर करती थी।
इसलिए उसके आँखों पर चश्मा आ गया। यह चश्मा देखकर उसका चचेरा भाई उसको चिढ़ाता था कि वह देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उसका चचेरा भाई उसको हमेशा चिढ़ाता रहता था। उसके लिए एक शेर भी कहता था कि सूरत बनी लंगूर की। मुझे इस पर खूब खीज आई, पर यह शेर मुझे बुरा नहीं लगा। लेखिका को जब वो चिढ़ाता था उसका चचेरा भाई, उसको बहुत गुस्सा आता था, लेकिन फिर सोचती थी चलो ना, ये शेर भी कोई बुरा नहीं है। फिर वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। उसके चचेरे भाई जब चला गया तो कृष्ण शोभती ने क्या किया कि वह एक कमरे में जाती है, आईने के सामने खड़ी रहती है, अपना चश्मा निकालती है, वापस पहनती है, वापस निकालती है, वापस पहनती है, बार बार ये करती है। फिर सूरत बनी लंगूर की नहीं, हाँ, ऐसे वो अपने आप से कह रही है कि क्या ये मेरे लिए जो कहा है वो सही है। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। जब उसको चश्मा आया था तो उसको लग रहा था कि कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, इसलिए उसने टोपा पहना। फिर देखा कि कुछ अच्छी भी लग रही थी और कुछ ऐसा भी लग रहा थी कि कोई ये मजाक उड़ाए। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है। पहले की बात थी, जब पहले चश्मा लगाया था तब की बात है, लेकिन अभी तो ये आदत सी हो गई है। अभी तो चश्मा मेरे साथ घुल मिल गया है। जब कभी चश्मा मैं उतारती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगता है। लेखिका कहती है अब तो बहुत समय हो चुका है, चश्मे के बिना तो मैं रह भी नहीं सकती। कभी कभी चश्मा निकालती हूँ तो चेहरा खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपा लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। अभी वो शिमला में रहती है और वह सिर पर टोपी पहनती है। उन्होंने बहुत सारे रंगों की टोपी अपने पास खरीद कर रखी है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। कहाँ दुपट्टे को संभालना, यहाँ तो टोपी को तो संभालना भी नहीं पड़ता है। ये लेखिका का मानना है। लेखिका हमें यही बताना चाहती है इस पाठ में कि उनके बचपन और हमारे बचपन में बहुत ही फर्क हो चुका है। पहरवेश में, खाने पीने में, सभी में परिवर्तन आ गया है। स्कूल, कॉलेज, सभी में परिवर्तन आया है। धन्यवाद।